गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आरबीएसई सिलेबस क्लास 10th की बहुत ही सुंदर पोएम माय गुड राइट हैंड। इससे पहले कि इस पोएम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये पोएम जो है एक मोटिवेशनल पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए। मेहनत करके हम क्या हासिल कर सकते हैं ये बताया गया है। इसमें हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस को बताया गया है और फास्ट एंड फेयर वेदर फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है कि जो ज़रूरत के समय हमसे दूर हो जाते हैं, ऐसे दोस्तों के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। I fell into grief and began to complain. पोएट चार्ल्स मैके कहता है कि I fell into grief and began to complain, कि जब वो गरीबी में पड़ा, दुख में पड़ा, जब पोएट के ऊपर दुख आया तो उसने शिकायत करनी शुरू कर दी, कंप्लेनिंग करनी शुरू कर दी कि हे भगवान मुझे ये दुख क्यों दिए हैं। यहाँ ग्रीफ का मतलब है पॉवर्टी, गरीबी। पोएट के ऊपर जब गरीबी आई तो वो भगवान से कई शिकायतें करने लग गया। तब आई लुक फॉर अ फ्रेंड, तब उसने एक दोस्त की तलाश करने की कोशिश की जो उसकी हेल्प कर सके। आई सर्च फॉर अ फ्रेंड, उसने अपनी गरीबी में दोस्त की तलाश करने की कोशिश की। बट सॉट हिम इन वैन, सॉट हिम इन वैन का मतलब है सॉट मैंने खोजा था लेकिन उसको मिला नहीं। इन वैन उसने क्या पाया? व्यर्थ पाया, सब उसकी मेहनत बेकार हो गई। पोएट के ऊपर जब गरीबी आई तो उसने भगवान से बहुत सारी शिकायतें की कि भगवान तूने मुझे गरीबी क्यों दी। और उस गरीबी में उसने हेल्प के लिए एक दोस्त चाहा कि सभी दोस्तों के पास गया कि मेरी हेल्प करो। बट ऑल इन वैन, लेकिन सब बेकार था, किसी दोस्त ने उसकी हेल्प नहीं की। कंपेनियन वर शाय, कंपेनियन मतलब साथी, जो उसके दोस्त रिश्तेदार मित्र थे वो शाय हो गए। शाय का मतलब होता है शर्मीला, लेकिन यहाँ है कतराने लग गए, उससे कन्नी काटने लग गए। जिन दोस्तों के पास वो हेल्प के लिए गया वो दोस्त उससे कतराने लग गए, उससे कन्नी काटने लग गए। एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड, और जो उसके जान पहचान वाले थे, परिचित लोग थे, एक्वाटेंसेस थे, जितने भी जान पहचान के लोग थे वो बिल्कुल कोल्ड हो गए थे। कोल्ड का मतलब है उदासीन हो गए थे, पत्थर बन चुके थे, बिल्कुल कठोर दिल हो गया था उनका। गरीबी में कोई उसकी सहायता नहीं करना चाहता था। तो दे गेव मी गुड कंसल बट डिड देयर गोल्ड, जिस किसी दोस्त के पास वो सहायता के लिए जाता था, पोइट कहता है कि जिस किसी दोस्त के पास मैं सहायता के लिए गया, दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। जब उस पर गरीबी आई कहते कि ये करो वो करो, लेकिन ड्रेडेड देयर गोल्ड, अपना पैसा देने से कतराने लगे। गोल्ड का मतलब है मनी, मतलब फाइनेंशियल हेल्प किसी ने नहीं दी मुझे, सलाह हर कोई दे देता था। पोइट कहता है कि जब मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई, दोस्तों से उसने फाइनेंशियल हेल्प मांगी तो सिर्फ सलाह मिली। मुसीबत में उसको किसी ने पैसा नहीं दिया, सिर्फ सलाह दी, एडवाइस दी। काउंसिल का मतलब है एडवाइस। ड्रेडेड मतलब डरते थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया। सेकंड स्टैंजा, लेट देम गो आई एक्सक्लेम, मैंने विस्मयपूर्ण कहा उनको जाने दो, वो जाते हैं तो जाने दो। लेट देम गो आई एक्सक्लेम, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरा साथ देने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए मेरा एक दोस्त है जो मेरी साइड है, मेरी तरफ मेरा एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, टू एड मी, वट एवर बिटाइड, टू लिफ्ट मी का मतलब है मुझे ऊपर उठाने के लिए। टू लिफ्ट मी, टू ऐड मी, ऐड मुझे सहायता प्रदान करने के लिए। टू हेल्प मी, वट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ हों, अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, उसमें मेरा साथ देने के लिए मेरी साइड मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड ऐड मी वट एवर बिटाइड, परिस्थितियाँ कोई भी हो, उन परिस्थितियों में मेरा दोस्त मुझे सहायता देने के लिए, मुझे ऊपर उठाने के लिए सदैव मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ बिल्ड ऑन द सैंड, इस दुनिया के लोगों में विश्वास करना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़
टू बिल्ड ऑन द सैंड, जैसे मिट्टी का महल बनाते हैं ना, तो वैसे है दुनिया में विश्वास करना। मिट्टी का महल बनता है, बरसात आती है, ढह जाता है। तो दुनिया में विश्वास करना मिट्टी के महल बनाने के समान है, वो कभी भी टूट सकता है। पोइट कहता है कि किसी भी दोस्त पर मुझे विश्वास नहीं रहा क्योंकि किसी ने मुझे सहायता नहीं की। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। उसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ विश्वास करूँगा तो उस भगवान में, उस हेवन में, एंड माई गुड राइट हैंड, मेरे हार्ड वर्क में, मेरे राइट हैंड में। यहाँ राइट हैंड करता है हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट। जो राइट हैंड है वो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। पोएट कहता है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा क्योंकि दुनिया में भरोसा करना मिट्टी के महल के समान है। मिट्टी का महल कभी भी टूट सकता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस सच्चे भगवान पर और मेरी मेहनत पर विश्वास है जो मुझे ऊपर उठाएगी, मुझे मुसीबतों से दूर करेगी और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जैसी परिस्थिति हो, उसमें मेरी सहायता करेगी। नेक्स्ट स्टैंजा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डिस्पाइट। मेरी जो बुरी किस्मत चल रही थी, बुरा समय जो चल रहा था, उसके डिस्पाइट, उसके बावजूद माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो उत्साह था, मेरा साहस था, वो वापस लौट आया। जैसे ही पोएट ने डिसाइड किया कि वो भगवान में और उसकी मेहनत में विश्वास करेगा, लोगों का सहारा लेना छोड़ देगा, लोगों पर आश्रित नहीं रहेगा, तो उसका उत्साह वापस आ गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रांग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रांग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और उसका हाथ जैसे जैसे मजबूत होता गया, उसकी जो अंतरात्मा है वो प्रसन्न होती गई, डिलाइटेड होती गई। कहने का मतलब पोएट मेहनत करता रहा और उसकी मेहनत से वापस उसकी गरीबी दूर होती रही और उसकी जो अंतरात्मा है वो प्रसन्न होती रही। जैसे जैसे पोएट की गरीबी दूर हुई, उसकी अंतरात्मा खुश हुई। इट रेज्ड मी फ्रॉम sorrow, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। इट गुड राइट हैंड के लिए, उसके हार्ड वर्क के लिए आया है कि उसके हार्ड वर्क ने उसको दुखों से ऊपर उठाया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, उसके राइट हैंड ने उसको दुखों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे बहुत सी तकलीफ़ों से बचाया। इट फेड मी, इट क्लैड मी अगेन एंड अगेन, इसी ने उसको रोटी दी, इसी ने उसको कपड़े दिए अगेन एंड अगेन। जब जब पोएट को भोजन की ज़रूरत पड़ी, जब जब पोएट को कपड़े की ज़रूरत पड़ी, उसके हार्ड वर्क ने उसके लिए अर्न किया, उसकी हेल्प की, उसको दुखों से ऊपर उठाया, उसको तकलीफ़ों से बचाया। तो लास्ट स्टैंजा। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट कम बैक अगेन एवरीवन। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन। वो दोस्त जो मुझे छोड़ के गए थे वो एक एक करके वापस आने लगे। जो गरीबी को देखकर मुझे छोड़ के चले गए थे वो वापस लौटने लगे। द डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड सो ब्राइट एज द सन। जो एडवाइज़र, जो सलाहकार अंधकार में छिप गए थे, पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे वो एडवाइज़र, वो अब जैसे सूर्य सामने आता है, सूर्य के समान अपनी शक्लें दिखाने लगे, बार बार मेरे सामने आने लगे। जब पोएट गरीब था तो सभी दोस्त मित्र उसको छोड़कर चले गए थे, उसकी जान पहचान वाले, उसके रिश्तेदार उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन जैसे ही वापस वो अमीर हुआ, सभी एक एक करके वापस लौटने लगे। ब्राइट एज द सन, उनके चेहरे सूर्य के समान चमक रहे थे, उसके सामने नज़र आ रहे थे, बार बार उसके पास आ रहे थे। आई नीड दैम नो मोर, लेकिन मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है। आई नीड दैम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, उनको भी इस बात की समझ है, अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, कि हे मेरी मेहनत, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम पर ही विश्वास करता हूँ, तुमने मुझे सभी दुखों तकलीफ़ों से बचाया। तो जो डार्केस्ट एडवाइज़र थे
जितने भी उसको छोड़कर चले गए थे वो वापस लौट आए, लेकिन उसकी मेहनत ने उसको दुखों से ऊपर उठाया और अब पोएट को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात उन्होंने समझा दी है, सामने वालों को, सभी को समझा दी है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास विश्वास करने के लिए उसकी मेहनत है, वो भगवान है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी सहायता करेगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये पोएम आपको समझ आई होगी।